जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ आषाढ़ माह में आने वाली अमावस्या की कथा। उदयता तिथि के अनुसार अमावस्या का व्रत 5 जुलाई 2024 शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार होने के कारण ये व्रत बहुत ही शुभ होता है। इस दिन शनि महाराज की भी कृपा बरसती है। अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा की जाती है। इससे घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। अगर सुहागिन महिलाएं अमावस्या का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए अमावस्या की व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। एक बार की बात होती है कि एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास बहुत सारा धन था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। जब बहुत समय व्यतीत हो गया और उनके कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण देव बोले, हे ब्राह्मणी, और मैं वन में जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, इससे क्या पता हमारे कोई भाग्य खुल जाए और हमारे कोई संतान हो जाए। ब्राह्मण देव जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और तपस्या करते करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी ना तो उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं और ना ही कोई शुभ फल मिलता है। ब्राह्मण देव सोचते हैं, न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। इतनी तपस्या करने के बाद भी ना तो भगवान के दर्शन हुए और ना ही कोई शुभ फल मिला, तो मेरा जीवन बेकार है, ये नर्तक है। मेरे पास तो मेरा जीवन ही है और क्यों ना आज मैं इसे त्याग दूं। ब्राह्मण देव ये सोचकर और एक रस्सी पेड़ से टांग देते हैं, फांसी का फंदा बना देते हैं। जैसे ही फांसी लगाने के लिए चलते हैं, वहाँ सुख अमावस्या आ जाती है और ब्राह्मण देव का हाथ पकड़ लेती है और ब्राह्मण देव से कहती है, अरे ब्राह्मण देव, ये जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और तू इसे क्यों त्याग रहा है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ऐसे जीवन को जीकर क्या करूँगा, जो इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिला। ना तो भगवान ने मुझे दर्शन दिए और ना ही मेरे कोई संतान है, इसलिए मैं इस जीवन को त्याग रहा हूँ। सुख अमावस्या कहती है कि मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। अगर तू उसे तेरी पत्नी 1 साल तक करेगी तो तेरे अवश्य संतान होगी। वो कहती हैं कि देख, हर अमावस्या के दिन व्रत किया करे, पीपल में जल चढ़ाया करे, दीपक जलाया करे, 1 कटोरी भरकर चावल ब्राह्मण को दान दिया करे। अगर वो ऐसा करेगी तो कुछ ही दिन में उसके यहाँ संतान हो जाएगी। अब तो पंडित जी ब्राह्मण देव अपने घर आ जाते हैं और ब्राह्मणी को सारा हाल बता देते हैं। ब्राह्मणी बहुत ही खुश होती है और वो अमावस्या के व्रत करना शुरू कर देती है। हर अमावस्या के दिन पीपल में जल चढ़ा कर आती, दीपक जला कर आती और 1 कटोरी भरकर चावल किसी ब्राह्मण को दान देती। कुछ समय व्यतीत हुआ और 9वें महीना उसके यहाँ 2 लड़कियों ने जन्म लिया। ब्राह्मण देव के यहाँ बहुत ही खुशी मनाई गई। तो ब्राह्मण देव ने एक लड़की का नाम पूर्णिमा रख दिया और दूसरी का नाम अमावस्या रख दिया। अब तो वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। तो पूर्णिमा जो थी वो घर का सारा काम काज करती थी, भगवान की भक्ति किया करती थी, गाय को चारा दिया करती थी, अमावस्या का व्रत किया करती थी। और जो अमावस्या थी वो खेल कूद में मस्त रहती, लेकिन वो किसी भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं दिया करती। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती हैं, शादी योग्य। ब्राह्मण देव अच्छे घर में 2 ब्राह्मणों के लड़कों को देखकर उनकी शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिन बाद धूमधाम से शादी करके बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा कर देते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा अलग अलग ससुरालों में चली जाती हैं। तो पूर्णिमा के जाने के बाद और भी अच्छा होने लगा।
बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति करती रहती थी, अमावस्या का व्रत किया करती थी, भूखों को खाना खिलाती, गायों को चारा खिलाती। तो उसके यहाँ दिन दूनी रात चौगनी होने लग गई और 9 महीने के बाद उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र रथ ने जन्म लिया। और जो अमावस्या थी उसके घर में जो कुछ भी था वो भी सारा नष्ट होने लग गया। अमावस्या बहुत ही दुखी हो गई। जब ये बात पूर्णिमा को पता चली तो पूर्णिमा बहुत सारा धन लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए गई। और जैसे ही बहन से मिलती है और मिलके कहती है, करी बहन, जब तू शादी करके आई थी तो सारी सुख सुविधा थी, कितना धन था, लेकिन अब ये क्या हो गया। तो इस पर अमावस्या रोने लग जाती है और कहती है, बहन पता नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ पहले तो सब कुछ था, धीरे धीरे सब नष्ट हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है, खाने को भी लाले हो रहे हैं। अमावस्या रोने लगी तो पूर्णिमा उसे समझाती और कहती है, करी बहन, तू अमावस्या का व्रत किया कर और पीपल में जल चढ़ाया कर, दीपक जलाया कर, 1 कटोरी भरकर चावल किसी पंडित को दान दिया कर। ऐसा करेगी तो कुछ ही दिन में तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। पूर्णिमा की बात सुनकर अमावस्या बहुत ही खुशी होती है। खुश होकर पूर्णिमा अपने घर चली आती है और अमावस्या हर अमावस्या के दिन नहाती धोती, पीपल में जल चढ़ाती, तुलसी में जल चढ़ाती, पीपल में दीपक जलाती, 1 कटोरी भरकर चावल ब्राह्मणों को दान देती। अब तो धीरे 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 जैसे उसका पहले था वैसा ही सब कुछ हो गया। कुछ दिन बाद वो गर्भवती हुई और उसके यहाँ भी अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो ये थी अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। जो भी ये सुनता है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अटल सुहाग का आशीर्वाद मिलता है और घर में सारे मंगल कार्य होते हैं। अब सुनते हैं सोना धोबिन की कथा। कहते हैं जो अमावस्या का व्रत करती हैं और वो ये कहानी सुनती हैं उन्हें अटल सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। एक बार की बात होती है, एक साहूकार होता है, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं होती हैं, एक बेटी भी होती है। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने को आया करता था। साहूकार की बहू भिक्षा देती तो जोगी ले लेता, लेकिन जब कभी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागिन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, तो बेटी तुझे क्या बात है और कौन सी चिंता सताई जा रही है। तब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है, वह कहता है कि हे लड़की, तेरे भाग्य में सुहाग तो है पर दुहाग लिखा हुआ है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने के लिए गई तो आज भी जोगी ने वैसा ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इसके बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब तो माँ सोना धोबिन के पास जाती है। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही होती है तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पेड़ पर गरुणी पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुणी पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुणी पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुणी पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली,
मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़नी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब सब इसको कैसे मनाऊंगी। सोना धोबिन के घर 7 बहुएं थीं जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली आती। अब सारी बहुएं आपस में सोचने लगी कि सारे घर का काम कौन करता है, और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबिन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम काज कौन करता है। अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक औरत आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबिन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे देगी, क्योंकि तू सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबिन अपने बहू बेटे से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कुम्भे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा। तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया, लेकिन डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे करूँगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलेगा। सब कोई सोमवती की जय जयकार बोलने लगा। सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरी जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर आई। वहाँ पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो ये जिंदा हो गया। तो वह बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में टिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। ये सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबकी को सुहाग देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखना। ये सोमवती अमावस्या और पूर्णिमा की कथा थी। जो भी ये सुनता है उससे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मेरी कथा अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। विष्णु भगवान की जय।